बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल CGIT फॉरेक्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है दो टॉपिक्स के बारे में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ ब्रेकआउट एंड फेक आउट। ब्रेकआउट और फेक आउट के बारे में हम पहले तो डिफरेंस जानेंगे, फिर मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा किस तरह हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी चाहिए और फेक आउट से अवॉइड करना चाहिए, या हम फेक आउट में अगर ट्रेड ले रहे हैं हमें नहीं पता लग रहा कि वो ब्रेकआउट हो रहा है या फेक आउट हो रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस किस जगह कैसे प्लेस करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है। ऊपर मैंने 2-3 चार्ट्स ओपन किए हुए हैं, GBP USD, GBP JPY, गोल्ड, कैट JPY। सबसे पहले तो हम पाउंड येन को देख लेते हैं, GBP JPY। इसमें हम ब्रेकआउट फेक आउट ढूंढते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये चार्ट पे ये मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम है। एक कैंडल जो है वो एक दिन के बराबर है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ तक 3-4 मंथ्स की ये मूवमेंट है। तो ब्रेकआउट को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए 2-3 तरीके हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, आपको पता होगा, अप मार्केट 2 तरीकों से मूव करती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक कंसोलिडेशन रेंजिंग। रेंजिंग में ये होता है कि मार्केट कंफर्म नहीं होती, ना अप जा रही है ना डाउन आ रही है, थोड़ा सा अप जाती है, थोड़ी देर बाद मार्केट डाउन आ जाती है, एक सर्टेन एरिया में बॉक्स में रेंज कर रही होती है, उसको हम रेंजिंग कंसोलिडेशन बोलते हैं। अप ट्रेंड जो होती है, हायर हाई लोअर हाई बनाकर जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो बाई की तरफ, तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। इस तरह लोअर हाई लोअर लो बनाए तो हम सेल। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ से अगर हम इस एरिया से ट्रेंड लाइन एक खींचें, जो उसमें हमने देखना है कि लेवल्स, मैक्सिमम जो लेवल्स हैं ना रेजिस्टेंस के, कैंडल्स के, क्लोजिंग के या विक्स के, वो टच हो रहे हों। यहाँ तक हमसे कोशिश हो सके हमने देखना है। ये जी मैं आपके सामने ऐसे ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। ये यहाँ तक ये एक ट्रेंड लाइन लग गई हुई है। अब इस ट्रेंड लाइन में देखें मैक्सिमम लेवल्स टच हो रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। इस एरिया से टच होता रह गया, यहाँ से इसने क्लोजिंग नहीं की, यहाँ से नीचे आ गया, इधर से भी इसने ब्रेकआउट किया ज़रूर लेकिन वापस आ गया। अब इसमें हम ब्रेकआउट भी ढूंढ रहे हैं, इसमें फेक आउट भी मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें। जैसा कि मेरे सामने ये एक सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है, ये मैंने सपोर्ट एरिया यहाँ लगा दिया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जी हमारी एक सपोर्ट बन गई है। इसके बाद रेजिस्टेंस एरिया यहाँ बन गया, एक इस साइड पे बन गया रेजिस्टेंस एरिया हमारा। इस तरह आगे भी रेजिस्टेंस बन जाएगी। अच्छा, यहाँ से आप देखें हमने ये ट्रेंड लाइन जो खींची हुई है, इसमें आप देखें कि मार्केट यहाँ टच होकर वापस रिट्रेस होगी, इधर भी यहाँ रिट्रेस हुई, यहाँ से अगेन रिवर्स हो गई टच होके, इस लेवल से भी रिवर्स हो गई, इस लेवल से भी रिवर्स हो गई, इस लेवल से भी ब्रेकआउट करके रिवर्स हो गई। यहाँ इसने ब्रेकआउट नहीं किया, बेसिकली इसने ब्रेकआउट किया ज़रूर लेकिन क्लोजिंग नीचे दी। अगर कैंडल क्लोजिंग उस ट्रेंड लाइन से अपवर्ड या डाउन की तरफ दे दे, तब हम मानते हैं कि इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने कैंडल ने क्लोजिंग ज़रूर दी लेकिन नेक्स्ट कैंडल पहले अप गई देन अगेन डाउन आ गई। इसको, इस एरिया को हम फेक आउट बोलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स जैसे ब्रेकआउट होता है वो ट्रेड में इन हो जाते हैं और फिर बाद में मूव को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस कभी कभी हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ब्रेकआउट हो और वो मार्केट उसी कंडीशन में ही कंटिन्यू जाती रहे। अब जैसा कि इस एरिया पे जाके इसने ब्रेकआउट ज़रूर किया, तो यहाँ से अगर सपोज किसी ने यहाँ से ट्रेड पकड़ी भी हो, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट के बाद वो लॉस में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट करने के बाद 45-47 पिप्स दिए, बट वहाँ से रिट्रेस होके इसने
ऑलमोस्ट 300 पिप्स अगेन डाउन आ गया, उस सपोर्ट को इसने एरिया को फिर टच किया, देन उसके बाद इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है। ये बेसिकली क्लीन ब्रेकआउट का साइन है, ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूसली। अब इशू ये है कि हम कैसे पहचानें, हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट हुआ है, हमें कि कब ट्रेड में एंटर होना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी ट्रेंड लाइन के बाद कि अगर कैंडल क्लोज हो रही है उसकी ट्रेंड लाइन के बाहर, वो हमें थोड़ी सी वो कंफर्मेशन दे देगी कि यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल से अबव हो। अगर प्रीवियस कैंडल से अबव क्लोजिंग ना दे, जैसा कि इस कैंडल ने किया, ये अप ज़रूर गया लेकिन इसने क्लोजिंग दी नीचे, तो आप वहाँ से समझ लें वहीं से ही स्ट्रक्चर फेल हो गया, तो आप उस ट्रेड में एंटर मत हों। अगर ये यहाँ से अप हो गए, क्लोजिंग यहाँ सेंटर में या इस एरिया में भी दे देती, तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल जानी थी कि इसने अप ट्रेंड में जाना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है उसके बाद वो रीटेस्ट करती है। जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो मेरी प्राइस एक्शन किया, उसमें मैंने यही आपको बताया था, रूल्स ऑफ ट्रेंड लाइन। ये अब आपके सामने ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का रूल मैंने उसमें ये बताया था आपको, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो देन अगेन उसके बाद हमने सबसे पहले तो हमने देखना है कि उसकी क्लोजिंग ट्रेंड लाइन से अबव होनी चाहिए। क्लोजिंग होने के बाद हमने वेट करना है करेक्शन फेज़ का, जिसे हम रीटेस्ट बोलते हैं। अब मार्केट ये वाली कैंडल बेसिकली अगर इसकी बजाय यहाँ भी क्लोज हो जाती ना, हमने वेट करना था उसके बाद रीटेस्ट का, वापस करेक्शन फेज़ का। अब वो करेक्शन फेज़ ऐसे होता है कि जो सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। जैसा कि यहाँ रेजिस्टेंस है, इसने उस ऊपर जाके नई सपोर्ट क्रिएट करनी थी, अगर पीछे सपोर्ट थी उसने ऊपर जाकर रेजिस्टेंस बनानी थी। अब अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो ऊपर से ट्रेस होगा, इसने यहाँ पर रीटेस्ट करना था तो अगेन इसने ऊपर जाना था, बट इसने यहाँ से फेक आउट दे दिया। अब इसका ये है कि अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल से अबव क्लोज हो तो हमें क्लीन साइज मिलता है ब्रेकआउट का, अगर ना क्लोज हो तो ये मार्केट आपके सामने वापस ट्रेस हो गई, फेक आउट हो गया। अब इसी तरह अब यहाँ भी इसने अगेन ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग ज़रूर हुई, ना इससे अबव हुई ना इससे डाउन हुई, लेकिन ये न्यूट्रल मतलब दरमियान में कैंडल की क्लोजिंग हुई, ना इसने हमें बाय का साइन दिया ना इसने सेल का। नेक्स्ट अगेन कैंडल रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई, इससे अगली कैंडल जो अबव इससे क्लोज हुई है, यहाँ से हमें स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन मिली है कि ये इसने क्लीन ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूसली 1 वीक ये अप ट्रेंड में जाती रही है मार्केट, हायर हाई हायर लो बना के। तो यहाँ तो देख सकते हैं आप मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव हुई, ये इसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ गया अगेन और आगे जाके डाउन हुआ, लेकिन यहाँ से क्लीन इसने रेंज ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद क्लीन कैंडल्स का ब्रेकआउट दिया, जिसमें इसने ऑलमोस्ट 500 प्लस पिप्स कवर किए होंगे, 650 अब से अबव ऑलमोस्ट ने ना पिप्स कवर किए हैं। इस तरह हम किसी और पेयर में चलते हैं। ये मेरे सामने कैट JPY का पेयर है, इसकी मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, इसको हम जूम आउट करते हैं इसी पेयर को। यहाँ हमें एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ मिल रहा है, ये आपके सामने इस तरह एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ भी मिल रहा है। चलिए अप ट्रेंड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं रेंज कंसोलिडेशन के बारे में आपको बताता हूँ। अब ये यहाँ से यहाँ तक आप एरिया देख रहे हैं, ये बेसिकली रेंजिंग एरिया है कि मार्केट फ्यू पिप्स के रेंज में कि फ्यू पिप्स के जो काउंटिंग है उसकी सर्टेन एरिया है 150 से 200 पिप के दरमियान, तो उसके दरमियान ही मार्केट कंटिन्यूसली अगर रेंज करती है, क्लीन हमें ब्रेकआउट ना दें, तो उस टाइम तक हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड लेनी चाहिए या बाय लेनी चाहिए, सेल लेनी चाहिए। अब ठीक इसी पॉइंट पे आप देखें, यहाँ से मार्केट ने आगे ब्रेकआउट किया, रेंजिंग को यहाँ से ब्रेक किया, अगले लम्हे में नीचे आई, ये बेसिकली इसका करेक्शन फेज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो उसकी मार्केट की सपोर्ट होती है उसने उसको रेजिस्टेंस बनाना होता है, रेजिस्टेंस होती है उसको उसने सपोर्ट बनाना होता है। तो यहाँ हम एक सपोर्ट ये देखें हमें मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ देखें, सबसे पहले एक पॉइंट हमें यहाँ टच हुआ मिल रहा है, एक यहाँ हमें एक पॉइंट टच मिल रहा है, ये एरियाज़ यहाँ पर कैंडल्स इसकी टच हो रही हैं, ये इस एरिया पे
इस एरिया पे भी यहाँ सपोर्ट बन रही है, इस पे रेजिस्टेंस है, इस पे भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। इसको हम बेसिकली रेजिस्टेंस इस तरह की देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग जो है ना कैंडल की नीचे ही हुई है और यहाँ से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी है। जिस तरह अगर कोई भी ब्रेकआउट दे पेयर तो वो अगर तो वो सपोर्ट है, सपोर्ट को सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस अपने करेक्शन फेज में बनाएगा, या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाएगा। तो ट्रेंड लाइन का रूल मैंने आपको बताया था, रूल्स ऑफ ट्रेंड लाइन, पिछली प्राइस एक्शन वाली वीडियो में, कि जैसे ही वो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है ट्रेंड को ब्रेक करती है तो उसके बाद आप वेट करें मार्केट के रिवर्सल का और करेक्शन फेज का। यहाँ से देखें मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से उसने हमें साइन दे दिया कि मैंने ब्रेकआउट कर लिया है, आप तैयारी पकड़ लें बाय की। उसी टाइम उसने करेक्शन की, हमने करेक्शन फेज़ का वेट किया। बहुत से लोग इसी एरिया पे जाके ट्रेड पकड़ लेते हैं और स्टॉप लॉस अपना इधर रख लेते हैं। तो वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और कुछ घंटों बाद देखते हैं तो वो ट्रेड कहाँ से कहाँ पहुँची होती है। जैसा कि ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लीन ब्रेकआउट होकर कितनी ऊपर गई। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट के ऊपर जाए हमने फिर न्यू स्ट्रक्चर ढूंढना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं हायर हाई और हायर लो बनाती हुई मार्केट ऊपर जा रही है। ये देखें हायर हाई हायर लो, ये वाला पॉइंट हायर हाई है, ये वाला हायर लो है। इसी तरह ये हायर हाई है, ये हायर लो है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो। तो अगर मार्केट इसी तरह डाउन ट्रेंड में आए इस तरह तो ये लोअर हाई लोअर लो बनाती है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद हायर हाई क्रिएट करे तो आप वेट करें उसका हायर लो क्रिएट होने का, जिसको हम बोलते हैं करेक्शन फेज रीटेस्ट। जैसे वो रीटेस्ट अपना मुकम्मल कर ले, रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए तो आप वहाँ से इजीली एंट्री पकड़ सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपने कहाँ लगाना है, आपने उस रेजिस्टेंस से फ्यू पिप्स डाउन आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ अगर तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ, हमने कहाँ गया हमारा स्ट्रक्चर, ये है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम अपना अगर स्टॉप लॉस देखें तो इस तरह के सपोज़ यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, ये वापस नीचे आ गई मार्केट। हमने अगर यहाँ से एंट्री ली है ना, हम अपनी इसकी प्रीवियस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर। ये नहीं कि कुछ लोग ट्रेड नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ऐसे ही जाने देते हैं तो उनकी इक्विटी काउंट की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो इस चीज़ पे आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, स्टॉप लॉस लाल भी लगाना है। जैसी ब्रेकआउट दे क्लीन, प्रीवियस जो कैंडल है, जो स्ट्रक्चर जिसने ब्रेक नहीं किया उस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं 4 आवर पे, 4 आवर के हिसाब से आप लगाएं स्टॉप लॉस। इस क्योंकि डेली के साथ लगाएंगे, हिसाब से लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बनेगा, वो 100 पिप्स 100 प्लस भी जा सकते हैं। अगर आप 30 मिनट 15 मिनट कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस कम बनेगा। इसी तरह ये तो हो गए ब्रेकआउट्स। आपको मैं अब फेक आउट के बारे में बताता हूँ। गोल्ड पेयर मोस्टली बहुत ज़्यादा फेक आउट करता होता है, जैसा कि आज भी इसने फेक आउट किया, इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम कैंडल 30 मिनट की ही सिलेक्ट रखते हैं। ये जी हमने इसको जूम आउट किया, ये इसकी प्रीवियस सपोर्ट है गोल्ड की, आप ये देख सकते हैं। यहाँ हम सपोर्ट ड्रा कर दें, प्रीवियस लेवल जो भी होगा ना हम उसके हिसाब से सपोर्ट ड्रा कर लेते होते हैं। ये जी इसकी प्रीवियस सपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। लास्ट कैंडल यहाँ पे आकर रुकी थी। अब इसमें आप देखें कि कैंडल ने एक तो स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, सपोर्ट ब्रेक कर दी, यहाँ आई, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से अगेन नीचे आई, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, थोड़ा सा उसने करेक्शन किया, अब नीचे क्लोजिंग दी, जिससे हमें क्लोजिंग से मैंने आपको बताया था क्लोजिंग जब दे दे तो हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है कि मार्केट ने अब स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, हम अब करेक्शन का वेट करेंगे। अब यहाँ बजाय इसने करेक्शन करने की इस तरह ट्रेस होने के वापस नीचे, यहाँ से इसको स्ट्रक्चर को वापस रिवर्स करके इसने रिवर्सल कर दिया। ये बेसिकली होता है फेक आउट। इसमें ऐसा होता है कि सेलर्स अगर अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं तो एकदम से यहाँ से आगे बायर्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेलर्स मार्केट से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो मार्केट का ट्रेंड फ़ौरन चेंज हो जाता है। और इस तरह की क्लीन बिग बुलिश कैंडल हो तो इसका साफ मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बाय मोमेंटम है, सेलर्स एकदम से बाहर मार्केट से निकल के और बायर्स ने अपनी जगह बना ली। तो गोल्ड पेयर में बहुत ज़्यादा अक्सर फेक आउट्स होते हैं। तो इस पेयर में अगर आप ट्रेड करें तो आप सबसे पहले तो अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखें, और दूसरे नंबर पे आप अपना लॉट साइज़ बहुत जितना हो सके कम से कम मिनिमम
इसमें इस्तेमाल किया करें और अपना टारगेट अपना लाजमी अचीव किया करें। अगर आपने एक टारगेट रखा है 50 पिप्स का, 60 पिप्स का, तो आप उसको उस टारगेट तक जाने दिया करें। जैसे ही आपकी ट्रेड 20-30 पिप्स प्रॉफिट में चले जाए, आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे कर दिया करें। अगर इन केस मार्केट रिट्रेस भी होती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो आपकी ट्रेड सेव रहेगी। तो ये जी आपके सामने फेक आउट है, या फेक आउट को यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरह और भी हमें बहुत सारे फेक आउट्स मिल जाएंगे। हमने ऐसी तरह पीछे जाएं तो ये हम पीछे जाके देखते हैं। ये जी आपके सामने एक और ये आ गया स्ट्रक्चर, ये भी 30 मिनट के टाइम टेबल पे ही है। यहाँ पे मैं इसको, ये आप देख सकते हैं इस एरिया को, ये इसका बेसिकली सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ देखें, ये बेसिकली तब इस तरह ऐसे होता है, ट्रेंड चेंज होकर रिवर्स होता है जब उस टाइम पे न्यूज़ को इम्पेक्ट कर जाए। और गोल्ड में हमेशा ऐसा मोमेंटम उसी वक्त ही आता है बाय और सेल में, जब कोई बहुत ज़्यादा यूएसडी की रेड फोल्डर वाली न्यूज़ हैवी हुई हो। न्यूज़ के बारे में मैंने सेक्शन बताया था forexfactory.com पे, आप न्यूज़ देख सकते हैं। तो जब कोई न्यूज़ इम्पेक्ट करती है तो उस सिचुएशन में ब्रेकआउट और फेकआउट और यहाँ ब्रेकआउट या फेकआउट या रिवर्सल्स जनरेट होते हैं। तो इसी में आप देख सकते हैं कि ये, हालांकि ये सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया से भी ब्रेक करके ये 25 पिप्स नीचे गया, साथ ही इसने अपनी रिट्रेस कर ली सारी मूव। अगली कैंडल अगेन यहाँ आई, दूसरी लेवल ने मार्केट यहाँ रेंज की और यहाँ से फोर्थ कैंडल जो है यहाँ से क्लीन ब्रेकआउट होता होता कहाँ चला गया। तो ये है फेक आउट और जी कैट JPY, और इसमें मैंने आपको कंसोलिडेशन जोन के बारे में ब्रेकआउट बताया, और GBP USD पेयर में मैंने आपको ट्रेंड लाइन का बताया। प्राइस एक्शन वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने रूल्स डिफाइन किए हैं, इसमें एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको इनके रूल्स के बारे में नहीं पता ट्रेंड लाइन के या इन ब्रेकआउट वगैरह के, तो आप वो मेरी प्राइस एक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस वीडियो के लिए आपको किसी किस्म की इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रेड करने के लिए, आप मार्केट में इजीली प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर इनके रूल्स को आपने जानना है तो वो वाली एक बार वीडियो लाजमी देखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।